बच्चों, मैं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसो मतलब सेम एंड मर मतलब यूनिट, मतलब सेम यूनिट की या सेम मॉलिक्यूल्स की स्टडी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के बच्चों। एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब वो आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर तो मतलब डिफरेंट होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन्स होते हैं? कितने होते हैं? 4 कार्बन होते हैं एंड हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेन में भी क्या होगा? 4 कार्बन ही होंगे एंड हाइड्रोजन भी सेम होंगे, लेकिन उनका क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। उनको बोलता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। जिन आइसोमर्स के स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट होंगे। अब देखो बच्चों, स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हुए तो मतलब उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पहला टाइप क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए, तो चेन आइसोमेरिज्म में बच्चों क्या होता है? आप देखो इसके नाम से ही समझ रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन में कुछ गड़बड़ होगी या चेन में कुछ डिफरेंस होगा। तो बच्चों हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ चेन में क्या होगा। कि देखो पेंटेन है, फॉर एग्जाम्पल पेंटेन क्या है? एक चेन, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पेंटेन का क्या स्ट्रक्चर है? लॉन्ग चेन में। ठीक है, लॉन्ग चेन में इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इस कार्बन एटम में कुछ गड़बड़ कर दी जाए या इस कार्बन एटम को उथल पुथल करके लगा दिया जाए या अलग वे में लगा दिया जाए तो उनका क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन में क्या है? लॉन्ग चेन ही है, लेकिन आइसोपेंटेन में कार्बन एटम कहाँ लगा है? यहाँ पे। कहाँ लगा है? यहाँ पे। देखो यहाँ पे लगाते हैं हम। कार्बन एटम कहाँ लगा है? यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन पेंटेन का स्ट्रक्चर एंड आइसोपेंटेन में कार्बन एटम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आइसोपेंटेन। कार्बन एटम लग गया ऊपर जाके। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। इन तीनों में देखो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में 5 कार्बन है, लेकिन उनका क्या है? स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो बच्चों, नियोपेंटेन में क्या है? नियोपेंटेन में लॉन्ग चेन कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, लेकिन एन पेंटेन में सीधी, मतलब स्ट्रक्चर आ गया डिफरेंट। ठीक है, मतलब चेन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो नियोपेंटेन में क्या होगा? ये हमारा, अगर हम कार्बन एटम को यहाँ उठा के लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नियोपेंटेन। क्या होगा कि हमारा जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए अगले इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगला टाइप हमारे पास क्या है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आप खुद ही मतलब एक नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पोजीशन में डिफरेंस होगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में? कि इसमें क्या होगा कि हर एक स्ट्रक्चर में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल में क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या है? OH। तो बच्चों पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे पेंटेनॉल में क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें देखो पेंटेन 3 ऑल, यहाँ पे OH कहाँ लगा है? यहाँ पे। ठीक है, पेंटेन 2 ऑल में OH कहाँ लगा है? ऊपर। पेंटेनॉल में OH क्या लगा है? एंड में। ठीक है, मतलब कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में जब
फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है। और जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह चली गई तो मतलब उसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बच्चों पोजीशनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लगा दिया तो क्या बन गया हमारे पास, पेंटेन 2-ol, ठीक है। अब यही OH ग्रुप जब हम यहाँ उठा के यहाँ लगा देंगे, देखो बच्चों अगर हमने OH ग्रुप यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। बहुत ही इजी वे में आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये मैं आपको एक 3D में पढ़ा रही हूँ, तो आपको बहुत ही इजी वे में आ रहा होगा कि OH ग्रुप हम कहाँ पे उठा के कहाँ पे लगा देंगे तो उसका स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो बच्चों उसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब हम तीसरे जो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तीसरा कौन सा है हमारे पास, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बच्चों क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में क्या था, फंक्शनल ग्रुप सेम था, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, स्ट्रक्चर तो टोटली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा है। देखो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O बच्चों कहाँ लगा होता है, यहाँ पे, लेकिन कीटोन में C डबल बॉन्ड O कहाँ लगा होता है, बीच में। मतलब कि टोटली डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएंगे टोटली। मतलब देखो ना बच्चों, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है, कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखो इसमें भी कार्बन एटम 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 और ऑक्सीजन 1। इसमें भी कार्बन एटम 3, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन एटम 1। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में बच्चों क्या होगा कि देखो, एक आपको समझ आ गया होगा कि रिंग मतलब एक तो रिंग बनेगी, दूसरा क्या होगा, ओपन चेन, ठीक है। तो बच्चों देखो इस आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एक तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर जो होगा वो रिंग का होगा और दूसरा क्या होगा, ओपन चेन का। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे क्या है, रिंग में है, ठीक है, और ब्यूटेन 1-इन क्या है, ओपन चेन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, एक रिंग में और एक ओपन चेन में। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, ये ओपन चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन एटम को हमने उठा के इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है सब कुछ सेम, 4 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम, लेकिन क्या है, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा मेटामेरिज्म। तो अगला टाइप हमारा आइसोमेरिज्म का क्या है, मेटामेरिज्म। तो बच्चों अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी आइसोमेरिज्म की। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम एक जर्नल एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जैसे 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, और एक 5वां जो है वो सबका कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। 4 बच्चे हैं, 5वां उनका एक कॉमन फ्रेंड है। अब ये 2 बोलते हैं कि तू हमारे साथ आके बैठ, और ये 2 बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आके बैठ, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, बीच में जाके बैठेगा। तो बच्चों देखो, अगर वो बीच में जाके बैठ रहा है तो एक साइड 2 आ रहे हैं, दूसरी साइड भी 2 आ रहे हैं, वो बीच में बैठ रहा है। लेकिन अब ये बोलता है कि मेरे साथ तू अकेला बैठ, ठीक है। तो अब ये बच्चा जो है, ये कॉमन फ्रेंड है, वो यहाँ आके बैठ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 दोस्त ये और एक ये अकेला, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों है तो 5 दोस्त टोटल, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें सेम है कि देखो बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ लगा है, बीच में। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज कर देंगे, मतलब हम ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम आ गया, यहाँ पे 1 कार्बन एटम आ गया, ठीक है। सेम कि मतलब यहाँ पे एक दोस्त बैठ गया, यहाँ पे कॉमन फ्रेंड बैठ गया और यहाँ पे ये 3 कॉमन फ्रेंड बैठ गए, ठीक है। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन सिर्फ जो बीच वाला एटम है ना, जो ऑक्सीजन एटम है, उसकी पोजीशन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। मतलब टोटली स्ट्रक्चर जो बन गए डिफरेंट बन गए। जैसे फॉर एग्जांपल ईथर में देखो डाई इथाइल ईथर में ऑक्सीजन बीच में लगा होता है, ठीक है। एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर में ऑक्सीजन क्या लगा होता है, साइड में लगा होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की क्या होगी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, बहुत केमिकल एंड प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी। तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। अगली टाइप हमारी क्या है, टोटोमेरिज्म। तो चलिए डिस्कस करते हैं टोटोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी हमारी आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो बच्चों टोटोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें ना इंटर कन्वर्टिबल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इंटर कन्वर्टिबल आइसोमर्स मतलब कि एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, और दूसरा आइसोमर फिर से दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए ये डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट, दूसरा जो है वो पहले में कन्वर्ट इजीली हो सकता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे है हमारे पास प्रोपीन टू ऑल एंड प्रोपेनोन, मतलब कि यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया है हमने, एक अल्कोहल का और दूसरा कीटोन का हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो देखो ये कीटोइनोल फॉर्म बना रहा है, जब देखो बच्चों ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल टोटली जब हम इसका OH, इसमें क्या होता है बच्चों, इस टोटोमेरिज्म में क्या होगा कि H की ट्रांसफर होती है, मतलब प्रोटॉन की ट्रांसफर, H कभी उठ के यहाँ लग गया, H कभी उठ के दूसरी पोजीशन पे लग गया, मतलब कि जो प्रोटॉन की ट्रांसफर होती रहती है एक से दूसरी पोजीशन में, उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल H यहाँ था, अब H ने यहाँ पे बॉन्ड टूटा, H का बॉन्ड यहाँ पे टूटा और H जाके यहाँ लग गया। पहले ये क्या था, अल्कोहल था, अब ये क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। पहले क्या था, अल्कोहल था, फिर बन गया क्या बन गया, कीटोन बन गया। मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे से दूसरे में चेंज, लेकिन एक अल्कोहल है, दूसरा क्या है, कीटोन है, टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, टोटली डिफरेंट क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि टोटली डिफरेंट है, उसको बोलते हैं बच्चों टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें एंड हमारे साथ बढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।